ओम शांति। 11/6/24। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। हम भी पावन थे। पतित और पावन यह आत्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हम कौन? आत्मा। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। आधा आधा क्या क्या? पतित और पावन, सुख और दुख, और रात और दिन आधा आधा है। हाँ। खास बच्चे हैं, उनके लिए बोला 3/4 सुख, 1/4 दुख। फिर उसके ऊपर और क्या बोला? कोई कोई बच्चे 82-83 जन्म भी सुखी रहते हैं। जो अच्छे समझदार, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। ये बातें इनके लिए हैं। जितनी जास्ती भक्ति की है ब्रॉड ड्रामा में, उतना ही जास्ती आपकी समझ में बैठता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम पवित्र थे। कौन से मीठे बच्चे? जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उनको कह रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम पावन थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे। ढेर के ढेर नहीं थे। कितने थे तुम नई दुनिया में? सिर्फ तुम ही थे। हैं जी? बस नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे। 3-4 लाख का अव्यक्त मन में बोला है। बाकी जो इतने सब हैं वह शांति धाम में थे। कितने सब? वो कितने सब शांति धाम में थे? हैं जी? 3-4 लाख को छोड़ के और जितने भी हैं कितने हैं? और 500-700 करोड़ तो ऐसा थोड़ी सबके सब शांति धाम चले जाएंगे। ये नरक तो बना ही रहेगा। ये नरक में ही जन्म मरण चलता रहेगा। इविल सोल भी चलती रहेंगी। उनको तो हिसाब ही अलग है। हम ब्राह्मणों की बात है। हम ब्राह्मण कहाँ चले जाएंगे? फिर उतरेंगे नहीं उतरेंगे? पहले कितने उतरेंगे? 9 लाख, फिर धीरे धीरे 2 करोड़, फिर 8-10 करोड़, है ना? बाकी सब कब? 3-4 लाख को छोड़ के बाकी कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे। फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम। इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं। 5वां यह छोटा सा लीप संगम युग है। कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। इसकी आयु इतनी छोटी है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। कितने जन्म? कितने जन्म? अंत के भी अंत में। 84 जन्मों के अंत कब?
हैं जी, लास्ट, हाँ हाँ, 84 जन्म के अंत का भी अंत, जब ज्ञान मिला है तो 84वां खत्म, उसका फिर अंत का भी अंत, वहां से ये चारों युग की शूटिंग, वो जब समाप्त हो उसका भी फिर अंत, तब आप आते हैं। बच्चों को यह खातरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है, इनकी भी बायोग्राफी सुनाई। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूं, आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट है। इनको कहा जाता है जीवात्मा, पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। क्या पवित्र जीवात्मा कहाँ थी? सतयुग और त्रेता। और फिर अपवित्र जीवात्मा माना शरीर तो चाहिए ही चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता थे, जब सतयुग की शुरुआत होती है। फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी, वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, यह चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नयों को पुराना कौन बनाता? कौन सी नई दुनिया को, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते हैं। उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको दुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है सबको सुख देने वाला, तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प रामराज, आधा कल्प रावण राज। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी हैं। इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाए व ब्रह्म में लीन हो जावे। लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व बैकुंठ पधारा। क्या सन्यासी कभी नहीं कहेंगे? क्या शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग या बैकुंठ, तो वो क्या कहेंगे? हाँ, पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समा गया। ये कौन कहते हैं स्वर्ग या बैकुंठ गया? सन्यासी भी तो भारतवासी हैं जी, देवता धन की आत्मा। और सन्यासी कभी नहीं कहेंगे, ये गृहस्थी कहते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज्यादा याद है। क्या तुम तो जन्म जन्म रट्टा लगाते आए हो। क्या स्वर्ग का रट्टा तुम ही लगाते हो। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। वृक्ष का बीज भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूं। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट होना है।
इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड की पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। वर्ल्ड नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। रिपीट माना ही ड्रामा। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। कौन सा अक्षर? ड्रामा अक्षर शोभता है। चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार भी पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। बाप आकर पति से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। क्या बताई थी? केवल एक, मुझे याद करो। सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले पहले यह पाठ देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूं फिर भी तुम भूल जाते हो, जबकि मूल बात है ही कौन सी? बाप की याद। और फिर तुम क्या होता है, बार बार भूलते रहते हो। जबकि भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात भूलने वाली है। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? यही सबसे बड़ी मुसीबत। तुम फिर भी भूल जाते हो, भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत ना आए। पहले से ही वरदान दे दिया है, इसलिए कभी रोना धोना चाहिए। कितना सुंदर वरदान दिया। क्या बोला अभी? जब तक ड्रामा का अंत ना आए क्या होगा? बोलते ही रहेंगे। तुम उल्टा भी लटक लो तो भी बीच बीच में माया तुमको भुलाएगी, इसलिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। भूलते रहेंगे, अंत में जब ड्रामा पूरा होगा फिर तुम ये देह अभिमान छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं। तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो, देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। कुछ भी कर्म करते हो तो भ्रकुटी में बैठ के कोई भी कर्म करो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई भी विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है। जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं तो महात्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं, हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। कौन बना सकता है? किसको पुकारते हैं? आप आओ और आके हमको पावन बनाओ। तो वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? आपने बोला आओ आकर हमको पावन बनाओ, और उन्होंने क्या बोला? अरे बाप ने क्या बोला है? जितना तुम मेरे को याद करते जाओगे उतना पावन बनते जाओगे। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे। वाह, ये भी तो पता है, बोला तो है। क्या बोला हुआ है? जितना तुम मुझे याद करते जाएंगे उतना पावन बनते जाएंगे। जब तक बनाए नहीं तब तक क्या जाने। तुम्हारी लॉटरी लगे, याद करते करते इतनी सूक्ष्मता में जाओ, जब तक बनाए नहीं तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो
आत्मा यह ज्ञान तुम बच्चों को है। तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को है जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो यह ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, तुमको अभी ही बढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना। वह बाप सुनाते ही रहते हैं, थकते नहीं। तुम सुनते सुनते थक जाते हो, लेकिन वो सुनाते 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 ही रहते हैं, थकते नहीं। परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सन्मुख होते हो। कब? बस ये संगम युग पे बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सन्मुख आने की दरकार ही नहीं। तुमको वर्षा दे दिया, फिर तुम्हारी तरफ पीछे मुड़ के देखते ही नहीं। इससे तो वर्षा ना ही मिले अच्छा। कम से कम सन्मुख बैठे तो रहेंगे। पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आ गया, पूरे टाइम पर, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं। कब? तुमने बुलाया और मैं पूरे टाइम पर आ गया। कब? कब होगा पूरा टाइम? एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता उनके आने में। और जब ब्रह्मा को क्या बनना होगा? विष्णु बनना होगा, तो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। इतना एक्यूरेट है। देखते ही रहते हैं समय कि कब वो सेकंड आए और कब मैं जाऊं। हर 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूं। यह किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? उसने क्या किया किसको भी पता नहीं, इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ भी नहीं करते। जब ये ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे तब तो नहीं थे। और कब से शुरू हुई हॉलीडे? 76 से, जब से शिव जयंती हमारे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में, तब से छुट्टी भी शुरू हो गई। और सबकी हॉलीडे करते हैं, लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच है, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच बनाएंगे ना। क्या बनाते हैं ऊंचते ऊंच? लक्ष्मी नारायण जैसा। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने यह नॉलेज सुनी। यह ज्ञान तुम्हारे लिए ही है, और किसके लिए शोभता नहीं। सोचो, यह ज्ञान तुम्हारे लिए क्यों, तुम्हारे लिए और किसके लिए क्यों नहीं शोभता? बोलो। और कोई के लिए शोभता ही नहीं। क्यों नहीं शोभता? तुम्हारे लिए क्यों है? क्योंकि तुम ही देवता बनते हो। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो, और कोई के लिए शोभता ही नहीं, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुमको फिर से बनना है, और कोई नहीं बनते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं। फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो, इतनी मेहनत किस लिए? ऊंच पाठधारी बने।
कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते। बस एक बार तुम ऊंच बने, छुट्टी, कोई झंझट नहीं। स्वर्ग में थोड़े ही याद करेंगे। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच है। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्या कहते हो? नर से नारायण बने, ये क्यों नहीं कहते पहले कृष्ण बने फिर नारायण बने? बहुत बड़ा प्रश्न है तुम्हारे लिए, है? क्या कहना चाहिए तुमको? पहले हमको कृष्ण बनाओ, फिर हम नारायण बनेंगे। लेकिन ना, बिल्कुल नहीं। तुम कोई बच्चा बुद्धि हो क्या? है? तुमको क्या करते हैं, डायरेक्ट नर से नारायण। भले कितनी मुसीबतें हो तुम्हारे पास, बनना डायरेक्ट नर से नारायण ही है, कृष्ण नहीं कहते। क्या मतलब हुआ? हाँ, ब्रह्मा बाबा पहले कृष्ण बनेंगे फिर नारायण बनेंगे, और तुम नहीं। तुम क्या बनते हो? डायरेक्ट नर से नारायण। ये तुम्हारा इतना श्रेष्ठ भाग्य है, खड़े ही रहते हो। बच्चे तरह लुढ़कनी नहीं मारते, रेडियां नहीं पहनते। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो कि नर से कृष्ण बने? कह ही नहीं सकते। क्योंकि तुम बच्चे बुद्धि बनते ही नहीं, तुम डायरेक्ट रूढ़ बुद्धि बनते हो। पहले नारायण थोड़े ही बनेंगे। ब्रह्मा बाबा पहले क्या बनेंगे? कृष्ण बनेंगे। पहले तो प्रिंस कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण युगल बनेंगे, तब तो जाके श्री कृष्ण को योग बल के द्वारा उतारेंगे। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। किनको ख्याल में आना चाहिए हम पहले पहले प्रिंस बनेंगे? हाँ, जितनों को भी शरीर छोड़ना है उनको ख्याल में आना चाहिए। गाया भी जाता है बैगर टू प्रिंस। बैगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बैगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बैगर बन रहे हैं, और जितना बड़ा बैगर उतना ही बड़ा प्रिंस। सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बैगर बनना है, शरीर सहित। देखें कभी बैगर? देखें? देखें कभी भिखारी? देखें कैसे होते हैं? हाँ, उनकी कोई वैल्यू होती है? जब तक तुमने अपनी वैल्यू को रखा हुआ है तब तक तुम प्रिंस बन नहीं सकते। जैसे जैसे तुम्हारा सब कुछ चेंज होता जाता है तो समझो अब तुम क्या बनते जाते हो? प्रिंस, प्रिंसेस बनते जाते। पाई पैसे सब छोड़कर बैगर बन हम घर जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे। फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब छोड़ना है। यह पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पार्ट हो जाना। कल्प पहले मिसल। जितना जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भल इस समय कोई के पास 5 करोड़ हैं, सब खत्म हो जाएंगे। बहुत वैल्यू थी। कब? जब बाबा मुरली चला रहे थे तो बहुत वैल्यू थी, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। और कोई सत्संग, जितने भी सेंटर हैं वो क्या है उनकी बुद्धि में? शरीर छोड़ना है, फिर हम कहाँ आना है? सतयुग में। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? हाँ, इसी शरीर से जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको पहले बैगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। कहाँ है तुम्हारा यादगार बैगर पने का? बैगर पने का यादगार तुम्हारा कहाँ है? इनसे मिलो। तो बैगर बनने का यादगार कहाँ है? वो कहाँ का बैगर हो गया? कहाँ है?
हैं? शुभम। और कहाँ है, मुरली में या चित्र में? हाँ, भारत का चित्र बनाया है, या फिर पूरा बैगर अगर दिखाया है तो शंकर देव महादेव को, देह भी अपनी नहीं है, इतना तक बैगर बनना पड़े। देह के सब संबंध छोड़ तो बैगर ठहराना कुछ भी नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है, जो चैतन्य भारत है उसमें अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो कितनी याद की यात्रा बाकी है। अभी भारत में कुछ भी नहीं है, भारत अभी बैगर इंसॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट? ये क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ये भगवान के महावाक्य हैं। हाँ, तो गलत है ये। फिर सॉल्वेंट होगा भविष्य में, जब तपस्या की संपूर्ण हो जाती है सब, तो सॉल्वेंट बन जाता है। कौन बनाते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी नहीं है, वह भी इंसॉल्वेंट हैं। राजा रानी का ताज भी नहीं है, ना वह ताज है ना रतन जड़ित ताज है। अंधेरी नगरी सर्वव्यापी कह देते हैं, गोया सब में भगवान है। सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में कहते हैं, कहा जाता है अंधेर नगरी सर्वव्यापी कह दिया तो सब में भगवान कह दिया अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योत हैं, अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है। कब जगाते हैं दीवा? हैं जी? हाँ बाकी दिया नहीं जलाते अंधेरे में, विदेशों में संध्या काल में। और हाँ, जब कोई शरीर छोड़ता है तो दिया जगाते हैं। हाँ, भारत में ही रस्म है। और कोई थोड़ी ही दिया जगाते हैं। ये कहाँ जाएगा ये दीपक की लौ में? स्वर्ग में जाएगा भैया, अंधकार ना हो, दिया जगा दे। तुम्हारी ज्योति उझाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वह ताकत कम होते होते अभी कुछ भी ताकत नहीं रही। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने, बैटरी भरती है। कैसे? जितना याद करते हो उतनी ताकत भरती जाती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार। ओम।